अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि इन तरीक़ों के मुताबिक आपको पता चल जाएगा आपको कोई जिस्मानी मर्ज़ है या आपके ऊपर साए का असर है या आपके ऊपर जादू और असेब का असर है। क्योंकि जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस माशरे में इस वक्त असेब, जादू और साए का जो मसला है ये बहुत शदीद फैल चुका है। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऐसे बेहतरीन और आसान तरीके लेके आया हूँ जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इन तरीक़ों के मुताबिक आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारे घर में जो मरीज़ है इसके ऊपर जादू असेब का असर है, हमारे घर में जो मरीज़ है इसके ऊपर साए का असर है, हमारे घर में मरीज़ जो है आया इसमें जादू नहीं है, साया नहीं है कि वाक़अतन ही ये बीमार है। सबसे पहला तरीका ये बहुत ही आसान है। आपने करना ये है, जो आपके घर में मरीज़ है वो आपकी बेटी है, बीवी है, माँ है, बहन है, भाई है, बेटा है या कोई भी है, उस मरीज़ को अपने सामने बिठा लें। उस मरीज़ को अपने सामने बिठा लें और एक आप गिलास ले लें। इस तरह का एक गिलास ले लें और इस गिलास में आपने आधा गिलास पानी का कर लेना है। एक गिलास लें और उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद मरीज़ को सामने बिठा लिया। मरीज़ का नाम और उसकी माँ का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस गिलास को सामने रखा और इसमें पानी डाला और मरीज़ का और मरीज़ की वालदा का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है। आपने 10 मिनट तक दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के गिलास के ऊपर हाथ रखना है और 10 मिनट तक दुरूद पाक पढ़ना है। 10 मिनट के बाद आपने हाथ को उठा लेना है और इस पानी को ऐसे दम कर देना है और ये पानी जो आपके सामने मरीज़ है उसको पीने के लिए दे दें। जब ये मरीज़ पिएगा तो आपने 3 चीज़ों के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। 3 अलामात को आपने मरीज़ के अंदर से मालूम करना है। जब आप ये पानी मरीज़ को देंगे, या तो ये शदीद कड़वा होगा, उससे पिया नहीं जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होगी। अगर तो ये मसला है तो आप ये मालूम कर लें, अगर पानी ज़्यादा कड़वा हो, शदीद कड़वा हो, तो उसका मतलब ये है कि जो आपका मरीज़ है इसके ऊपर जादू का असर है और इस मरीज़ के पीछे इसका दुश्मन लगा है। अगर ये पानी थोड़ा सा कड़वा है और ज़्यादा कड़वा नहीं है और पीने के काबिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अपनी किसी गलती की वजह से इस मरीज़ के ऊपर साया हो चुका है। अगर तो पानी कड़वा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मरीज़ है इसको ना तो जादू है और ना ही असेब है। इसका तरीका इलाज होगा या तो हकीम के पास या ही डॉक्टर के पास। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में मरीज़ है या आप ख़ुद मरीज़ हैं और आपको पता नहीं चल रहा, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, डॉक्टर के पास जाऊँ, हकीम के पास जाऊँ, पीर के पास जाऊँ, फ़कीर के पास जाऊँ, आमल के पास जाऊँ, मुझे हो क्या गया है, मुझे मर्ज़ है, जादू है, असेब है। तो दूसरा तरीका ये है, जो मरीज़ है आपने उसके जिस्म का कोई भी कपड़ा ले लेना है। अगर औरत हो उसके सर का दुपट्टा ले लें, अगर मर्द है कमीज़ ले लें और कमीज़ की जो सामने वाली ये जगह होती है इससे माप लें। आपने करना ये है कि मरीज़ का आपने कपड़ा लेना है, उसके जिस्म जो वो इस्तेमाल करता है, और उसकी आपने पमैश कर लेनी है। इस तरीके से पमैश करनी है और दायां और बायां आपने कपड़े की पमैश करके निशान लगा देने हैं। निशान लगाने के बाद आपने इस कपड़े को अपने सामने रख लेना है और इस कपड़े के ऊपर 3 दफ़ा आपने सूरतुल काफ़िरून और 3 दफ़ा आपने
सूरा इखलास यानी कुल हुवल्लाह और 3 दफ़ा सूरा फलक, 3 दफ़ा सूरा नास और 3 दफ़ा आयतल कुर्सी और 1 दफ़ा आपने सूरा मुजम्मल पढ़ के इसको दम करना है। ऐसे दम कर दें और दोबारा जिस कपड़े की जगह से आपने पैमाइश की थी, वो जो आपने निशान लगाए थे, इस कपड़े की दोबारा फिर आप पैमाइश करेंगे। अगर तो कपड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है ये जो आपका मरीज़ है इसके ऊपर जादू और आसेब का असर है और इसका दुश्मन इसके पीछे लगा हुआ है। अगर ये कपड़ा कम हो जाए तो इसका मतलब है इस मरीज़ की किसी अपनी गलती की वजह से इस मरीज़ के ऊपर साया हो चुका है। अगर ना ही कपड़ा बढ़ गया है और ना ही कम हुआ है तो इसका मतलब ये है मरीज़ के ऊपर ना साए का असर है और ना जादू और आसेब का असर है। इस मरीज़ को कोई मर्ज़ लग गया है जिसका इलाज या तो किसी हकीम के पास है या किसी डॉक्टर के पास है, ना ही इसका इलाज किसी आमल पीर फ़कीर के पास है। इस मरीज़ को चाहिए कि वो अपना इलाज हकीम या डॉक्टर से करवाए। इसका तीसरा तरीका ये है, आपने सूरा काफिरून को 7 मरतबा पढ़ना है, सूरा इखलास को 7 मरतबा पढ़ना है, सूरा फलक को 7 मरतबा पढ़ना है, सूरा नास को 7 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, सूरतुल फातिहा को आपने 7 मरतबा पढ़ना है और सूरा जिनकी पहली आयात जो हैं 5 उनको भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ये पूरा दम पढ़ाई करने के बाद, पढ़ने के बाद आपने मरीज़ के ऊपर दम करना है। अगर तो दम करने के बाद मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, मरज़ में शिद्दत आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जादू और आसेब का असर है। अगर थोड़ा सा आफाका हुआ है तबीयत में, तब मरज़ में कमी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी किसी अपनी गलती की वजह से इस मरीज़ के ऊपर साए का असर है। अगर ना ही मरज़ ज़्यादा हुई है ना ही कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मरीज़ है इसको डॉक्टरी मसला है, इसको मर्ज़ है, इसका इलाज ना तो किसी पीर फ़कीर के पास है और ना ही किसी आमिल के पास है। इसको चाहिए कि इसका इलाज डॉक्टर या हकीम के पास से करवाया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, ये आज के 3 तरीके इस जो माशरे में इस वक्त हर औरत, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान परेशान है कि हमारे घर में क्या मसला है, इस मरीज़ को जादू है, असेब है, साया है, क्या या कोई मर्ज़ है, ये कैसे पता चलेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने आपके घर का ये जो मसला है ये आपका हल कर दिया है। आपका कोई भी मरीज़ हो उसको इन 3 तरीक़ों के साथ, ये 3 तरीक़े हैं, इनमें से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल करके अपने मरीज़ को ख़ुद चेक कर सकते हैं। किसी आमल के पास अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अपना वक़्त बचाएं और अपना ख़र्चा बचाएं, अपने पैसे बचाएं और ख़िदमत अपने मरीज़ की करें। इंशाअल्लाह मरीज़ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इन 3 तरीक़ों में से एक तरीका जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उससे पता चल जाएगा कि आपके मरीज़ के ऊपर जादू, असेब है या साया है या कोई मर्ज़ में मुब्तला हो गया हमारा मरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और आल पे कर दें, ताकि हम कोई भी वजीफ़ा अमल आपके लिए लेके आएँ या कोई तरीका देसी इलाज आपके लिए लेके आएँ तो वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।